एक युवक खौफ से तड़प कर अचानक जागता है। वह नीचे देखता है और चीख उठता है। उसकी असली टांगें अब नहीं हैं। उनकी जगह उसके शरीर से जुड़ी हुई मैकेनिकल रोबोटिक लिम्स हैं। गुस्से में वह दरवाजे पर लात मारता है और वह पूरी तरह हिंजेस से उखड़कर टूट जाता है। वह बाहर सड़क पर भागता है। हर दिशा से लोग तुरंत उस पर वेपन तान देते हैं। फिर कुछ असाधारण होता है। उसकी नई टांगों में एक अजीब और जबरदस्त शक्ति दौड़ जाती है। एक ही पल में वह सैकड़ों मीटर तय कर लेता है। वह इतनी तेजी से चल रहा होता है कि बुलेट्स भी उसे छू नहीं पाती। इस युवक का नाम निक है। कुछ ही दिन पहले तक वह MIT का स्टूडेंट था। वह अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में से एक था और एक एक्सपर्ट हैकर था। एस्ट्रोनॉमी से लेकर जियोग्राफी तक लगभग ऐसा कुछ नहीं था जो उसे ना आता हो। लेकिन बचपन से ही निक अपनी टांगों की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। वह सिर्फ क्रचेस के सहारे ही चल पाता था। उसकी जिंदगी ऐसी सीमाओं में बढ़ी थी जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को कभी सोचना भी नहीं पड़ता। कुछ दिन पहले जब वह मैकेनिकल लेग्स के साथ नहीं जागा था, निक रोड ट्रिप पर था। वह अपनी गर्लफ्रेंड हेली और अपने बेस्ट फ्रेंड जोना के साथ था। वह हेली का सामान उसके नए ठिकाने पर पहुंचाने में मदद कर रहे थे। फिर शाम को निक को एक मिस्टीरियस हैकर का मैसेज मिला। निक और इस हैकर की ऑनलाइन लड़ाई लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इस बार हैकर ने हद पार कर दी थी। उसने सीधे हेली का लैपटॉप हैक कर लिया था और उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। निक ने तुरंत हैकर की लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। जोना ने सुझाव दिया कि वे उस आदमी को ढूंढकर एक बार में सब साफ कर दें, लेकिन निक के अंदर कुछ और ही उसे खा रहा था। गहरे भीतर उसे लग रहा था कि हेली उनके रिश्ते को खत्म करना चाहती है। उसका मानना था कि उसकी कंडीशन ही असली वजह थी। उसे शक था कि यह रोड ट्रिप बस ब्रेकअप से पहले दूरी बनाने का उसका तरीका है। गुस्सा उसे आगे धकेलता रहा। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर हैकर को ढूंढ निकालेगा। रास्ते में हैकर उन्हें लगातार उकसाता रहा। उनकी कार की ट्रैफिक कैमरास से ली गई तस्वीरें उनके फोन्स पर आने लगीं। आखिरकार GPS सिग्नल उन्हें कहीं दूर बिल्कुल सुनसान इलाके में एक आइसोलेटेड कैबिन तक ले गया। निक और जोना अंदर गए और हर चीज की तलाशी लेने लगे। जोना पूरे सर्च को अपने फोन पर रिकॉर्ड करता रहा। तभी बाहर से हेली की चीख सुनाई दी। निक तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि हेली जमीन से ऊपर हवा में उठ रही है। फिर एक तेज चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। सब कुछ अंधेरा हो गया। उसके बाद कितना समय बीता किसी को नहीं पता। जब निक ने आखिरकार आंखें खोली तो वह एक व्हील चेयर पर बैठा था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह सुन्न था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। सामने एक आदमी फुल हैजमैट सूट में बैठा था। उसने अपना नाम हॉलिस बताया। उसने शांत स्वर में निक से कहा कि वह उसकी मेमोरी वापस लाने में मदद करेगा। हॉलिस ने समझाया कि निक और उसके दोस्तों का सामना एलियन लाइफ फॉर्म से हुआ था। हो सकता है कि वे उसी एनकाउंटर से इन्फेक्ट हो गए हों। डॉक्टर हर दिन निक से सवाल पूछते रहे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह लगातार जोना और हेली के बारे में पूछता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे दोनों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। एक सुबह जब उसे मेडिकल विंग की तरफ ले जाया जा रहा था, निक ने अचानक कुछ देख लिया। एक खिड़की के पार उसने एक कमरे के अंदर हेली को एक बेड पर बिना हिले डुले पड़ा देखा। वह तुरंत उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है और आगे ले जाया जाता है। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसे वापस उसके रूम में भेज दिया गया। बाद में उसे दीवार के उस पार से कुछ सुनाई देता है। वह जोना की आवाज थी। निक उसे पुकारता है और बताता है कि उसने क्या देखा। वह जोना से कहता है कि वह अपनी टांगे महसूस नहीं कर पा रहा है। जोना जवाब देता है और कहता है कि उन्हें उसे कुछ पीने को दिया गया था। तब से उसका दिल ठीक महसूस नहीं कर रहा। यहीं दीवार के उस पार उन्होंने एक पैक्ट बनाया। उनमें से जो भी कुछ देखेगा या पता लगाएगा वह तुरंत दूसरे के साथ साझा करेगा। उस पल से निक ने अपने आसपास की हर चीज को पूरी फोकस्ड नजर से देखना शुरू कर दिया। उसने याद रखा कि कौन से कोड्स किस दरवाजे को खोलते हैं। उसने नोट किया कि किन स्टाफ मेंबर्स को किन एरियाज तक एक्सेस है। उसने उन हर रास्तों और हर कोड से दिए जाने वाले हैं गलियारे को याद करके दर्ज कर लिया जिनसे उसे ले जाया गया था। डॉक्टरों ने निक को एक और सेशन के लिए बुलाया। उन्होंने उसके सामने अलग अलग शेप्स और ऑब्जेक्ट्स रखे और उसकी प्रतिक्रियाएं जांचनी शुरू कर दी। निक ने भाग लेने से इनकार कर दिया। उसने सीधे कह दिया कि जब तक वे उसे हेली से नहीं मिलाते वह किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेगा। डॉक्टरों के पास कोई विकल्प नहीं था। वे उसे उसके कमरे तक ले गए, लेकिन वह मुलाकात दिल तोड़ देने वाली थी। हेली कोमा में थी। वह किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकती थी। निक भारी दिल के साथ अपने रूम में लौट आया। वह फिर दीवार के पार जोना से बात करने लगा। तभी बीच वाक्य में ही जोना की आवाज अचानक बंद हो गई। निक बार बार पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसी दौरान उसने पास की एक लैब में एक काऊ पर अजीब एक्सपेरिमेंट्स होते देखे। फिर फैसिलिटी की लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई। कोई भाग निकला था। निक ने अंधेरे बाथरूम में खुद को छिपा लिया जब तक कि लाइट्स वापस नहीं आ गईं। जब वे लौटे, दो स्टाफ मेंबर्स आए और उसे बाहर ले गए। जहां कभी जोना का रूम था, उसके पास की दीवारों पर निक ने कुछ अजीब देखा। सतहों पर बहुत गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी बेहद ताकतवर चीज ने उन्हें खरोंच दिया हो। वह डॉक्टर के पास गया और सीधे पूछ लिया कि जोना कहाँ है। डॉक्टर ने बिना हिचकिचाए कह दिया कि जोना को कभी फैसिलिटी में लाया ही नहीं गया था। निक ने कहा कि यह असंभव है। वह कई दिनों तक दीवार के पार उससे बात करता रहा था। डॉक्टर ने और कोई जवाब नहीं दिया। निक अपने रूम में लौट आया और फिर से जोना को आवाज देने लगा, बार बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब सच्चाई साफ हो गई। जोना फैसिलिटी से भाग चुका था। दीवारों पर जो गहरे निशान थे वे उसी की एस्केप के दौरान बने थे। इस एहसास ने निक के अंदर कुछ बदल दिया। उसने तय कर लिया कि वह भी यहाँ से निकलेगा और हेली को भी अपने साथ ले जाएगा। उसने उन सब बातों को पहले ही दिनों में याद कर लिया था जिनकी उसे जरूरत थी। कोड, रास्ते और स्टाफ रोटेशन
डायरेक्शंस का टाइमिंग सब कुछ। वह फैसिलिटी के अंदर चुपचाप आगे बढ़ा और हेली को अपने साथ ले गया। उसने याद किए हुए कोड्स का इस्तेमाल करके एक के बाद एक दरवाजे पार कर लिए। वह लगभग आखिरी एग्जिट तक पहुंच ही गया था, तभी डॉक्टर सामने आ गया। वह पकड़ा गया। निक फिर से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह हेली के ठीक बगल में एक बेड पर पड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ छूने की कोशिश की। स्टाफ ने तुरंत उसका आर्म पकड़ लिया। उसी पल हेली फिर से बेहोश हो गई। कुछ था जो उन्हें ऐसे जोड़ रहा था जिसे निक समझ नहीं पा रहा था। निक ने स्टाफ के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। धक्का मुक्की के दौरान वह बेड से नीचे गिर पड़ा। स्टाफ घबरा गया और रूम छोड़कर भाग गया। निक फ्लोर पर पड़ा रहा और नीचे अपनी टांगों की तरफ देखा। उसकी असली टांगें सर्जिकली हटा दी गई थीं। उनकी जगह रोबोटिक मैकेनिकल लेग्स सीधे उसके शरीर से ग्राफ की गई थीं। वह खड़ा हुआ। वह अपने जीवन में पहली बार बिना क्रचेस, बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ा था। वह कमरे में आगे बढ़ा और दरवाजा ढूंढ लिया। उसने उसे तोड़कर खोल दिया और फैसिलिटी के भीतर आगे बढ़ने लगा। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता वह उसे अपने रास्ते से हटा देता। उसे हेली मिल गई और वह उसे अपने साथ ले गया। एक एलिवेटर में डॉक्टर आखिरी बार सामने आया। उसने निक से कहा कि अगर वह फैसिलिटी से बाहर निकला तो बाहर मौजूद एलियंस उसके लिए असली खतरा होंगे। उसने उसे वहीं सुरक्षित जगह पर रहने के लिए मनाने की कोशिश की। निक नहीं रुका। वह एक लंबी टनल पर पहुंचा जो बाहर की ओर जाती थी। वह उसके अंत तक गया और बाहर कदम रख दिया। जैसे ही वे खुली हवा में निकले, हेली की आंखें खुल गईं। दोनों ने चारों तरफ देखा। मीलों तक फैला हुआ वीरान रेगिस्तान, हर दिशा में सिर्फ खाली रेत थी। वे चलते रहे जब तक कि एक सड़क तक नहीं पहुंच गए। एक बुजुर्ग महिला गाड़ी चला रही थी और उन्हें लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गई। वे शुक्रगुजार होकर कार में बैठ गए, लेकिन थोड़ी ही दूरी के बाद वह बूढ़ी औरत अजीब तरह से बोलने लगी। उसकी बातें बेअर्थ होने लगीं। फिर उसने सड़क के बीचों बीच कार रोक दी। वह हंसने लगी। वह एक गहरी, बेचैन कर देने वाली हंसी थी जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगती थी। निक और हेली तुरंत बिना पीछे देखे कार से बाहर निकल गए। उन्हें पास में एक गैस स्टेशन दिखा और वे उसकी तरफ भागे। निक ने हेली को एक पार्क ट्रक के बगल में बैठा दिया। उसने एक फोन ढूंढा और घर पर कॉल करने की कोशिश की। फोन खराब था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ट्रक आगे बढ़ चुका था। हेली उसी ट्रक के अंदर थी। निक को तुरंत समझ आ गया। ट्रक ड्राइवर फैसिलिटी के लिए काम कर रहा था। वह हेली को वापस ले जा रहा था। निक ट्रक के पीछे दौड़ा। उसकी रोबोटिक लेग्स की स्पीड ने उसे भी चौंका दिया। वह बहुत जल्दी दूरी कम करने लगा। तभी ड्राइवर ने डोर खोला और निक को जोर से जमीन पर गिरा दिया। निक फिर उठा। वह दोबारा दौड़ा। ट्रक पूरी स्पीड पर था, लेकिन निक उसके साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ रहा था। ट्रक के अंदर हेली ने कैब में एक गन ढूंढ लिया। उसने उसे ड्राइवर के सिर पर तान दिया और रुकने का आदेश दिया। निक और हेली ने ड्राइवर को रोड पर बाहर फेंक दिया और ट्रक खुद ले लिया। वे बहुत देर तक चलते रहे। फिर वे एक डेड एंड पर पहुंच गए। सड़क बस वहीं खत्म हो गई थी। वे वापस मुड़े और गाड़ी चलाकर लौटने लगे, लेकिन रास्ते की पहचान सी जगहें पहले जैसी ही लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे ठीक उसी रास्ते को दोहरा रहे हों। निक ने पास में एक विजिटर सेंटर देखा और गाड़ी रोक दी। अंदर उन्हें इलाके का एक बड़ा मैप मिला। उसने भयानक सच की पुष्टि कर दी। इस पूरे रीजन में सिर्फ एक ही सड़क थी। वे बिना जाने एक लूप में गाड़ी चला रहे थे। निक मैप को घूरता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि इसका मतलब क्या है। उधर हेली की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी कंडीशन और खराब होती जा रही। उन्होंने तय किया कि वे रात विजिटर सेंटर में ही रुकेंगे। अंधेरे में डॉक्टर के आदमी बाहर आ पहुंचे। निक और हेली बिल्डिंग के अंदर चुपचाप चलते रहे, उनसे बचते हुए। तभी उन्होंने शैडोज में छिपा हुआ एक और आदमी देखा। वह जोना था। वह जिंदा था, लेकिन अब वह अलग दिख रहा था। उसके हाथ पूरी तरह बदल चुके थे। जोना के शरीर से जुड़ी हुई रोबोटिक आर्म्स थीं, ठीक निक की लेग्स की तरह। फैसिलिटी की दीवारों पर बने गहरे निशान अब पूरी तरह समझ में आ गए। वे जोना ने ब्रेकआउट के दौरान छोड़े थे। तभी निक ने एक ऐसी बात देखी जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। उसकी अपनी आर्म पर एक नंबर टैटू था। वही एग्जैक्ट नंबर हेली की गर्दन पर भी लिखा हुआ था। जोना ने नंबर्स को देखा और उन्हें जोड़ दिया। कुल 51 आया। उसने ये बहुत धीमे कहा, फिर इसका मतलब बताया। वे एरिया 51 में थे, वही फैसिलिटी जहां इतिहास के सबसे गोपनीय गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। वे पेशेंट्स नहीं थे, उनका इलाज नहीं हो रहा था। वे टेस्ट सब्जेक्ट थे, बिल्कुल लैबोरेटरी एनिमल्स की तरह। यही वजह थी कि उनकी लिम्स बदल दी गई थी। डॉक्टर के लोग बिल्डिंग से चले जाने के बाद तीनों सनराइज से पहले वहां से निकल गए। वे ट्रक में बैठे और मैप पर दिखाए गए एक चेक पॉइंट की ओर रवाना हो गए। जब वे वहां पहुंचे, जमीन से एक विशाल पिलर सिस्टम उठ खड़ा हुआ और उसने सड़क पूरी तरह बंद कर दी। वहां से निकलने का एक ही रास्ता था, अंदर जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम से बैरियर हटाना। जोना बाहर निकला और कंट्रोल रूम ढूंढ लिया। अंदर एक लैपटॉप था जिसमें एक्सेस सिस्टम चल रहा था, लेकिन कोड डालने से पहले ही एक गोली उसके ग्लासेस पर लगी। लेंस टूट गए। उसकी नजर पूरी तरह धुंधली हो गई। अब वह स्क्रीन पढ़ नहीं सकता था और न ही सही कोड टाइप कर सकता था। हैकिंग असंभव हो गया था। जोना वापस बाहर आया और पिलर की तरफ देखा। उसने अपना रोबोटिक आर्म उठाया और स्टील स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर दिया। पिलर अपनी नींव से उखड़ गया और उसके हाथों में बिखरता चला गया। निक और हेली ओपनिंग से गाड़ी निकालकर आगे बढ़ गए। जोना वहीं रुक गया। फायर फाइट में वह पहले ही कई गोलियां खा चुका था। अब वह आगे नहीं जा सकता था। निक और हेली ने पीछे वाली खिड़की से उसे देखा जब ट्रक उनसे दूर जा रहा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। वे आगे बढ़ते रहे जब तक उनके सामने एक विशाल ब्रिज नहीं आ गया। पुल के बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी जो रास्ता रोके हुए थी। वह डॉक्टर था। ट्रक उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही रोड पर एक स्पाइक स्ट्रिप फेंक दी गई। टायर तुरंत फट गए। ट्रक बुरी तरह पलट गया और लड़खड़ाकर रुक गया। हादसे में हेली बुरी तरह घायल हो गई थी। वह बेहोश हो गई। एक हेलीकॉप्टर लगभग तुरंत वहां पहुंच गया और उसे उठाकर ले गया। निक दर्द के बीच किसी तरह उठ खड़ा हुआ।
जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी नजर डॉक्टर की गर्दन में लटके लैनियर्ड पर पड़ी। टैग पर लिखा था डेमन। निक ने अक्षरों को घूरा, फिर उसने उन्हें अपने मन में उलट दिया। DAMON उल्टा NOMAD नोमैड। वही हैकर जिसने उन्हें मिस्टीरियस मैसेजेस भेजे थे, वही जिसने हेली का लैपटॉप हैक किया था, वही जिसने उन तीनों को उस सिग्नल के पीछे पीछे सीधे उस कैबिन तक पहुंचने के लिए मैनिपुलेट किया था। निक ने डॉक्टर की तरफ देखा और सब कुछ पूरी तरह समझ गया। डॉक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी पुष्टि कर दी। उसने कहा कि हाँ, वही कॉलेज सर्वर हैक करने वाला था और उसने ब्लेम निक और उसके दोस्त पर डाल दिया। उसने बताया कि हेली के अकाउंट को भी उन्होंने हैक किया था और फेक मैसेजेस भेजकर उन्हें उकसाया गया था। उन्हें जानबूझकर यहाँ लाया गया था। यात्रा का हर कदम इसी एक जगह तक पहुंचाने के लिए रचा गया था। फिर डॉक्टर ने इसके पीछे का सच बताया। उसने कहा कि वे एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जिन लोगों पर उन्होंने प्रयोग किए, उनमें निक उनकी सबसे बड़ी सफलता था। उसका शरीर और दिमाग रोबोटिक लेग्स के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट हो चुके थे। वह उनका सबसे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट था, सबसे परफेक्टली अडेप्टेड सब्जेक्ट जिसे उन्होंने कभी तैयार किया था। निक एक पल के लिए चुप खड़ा रहा, फिर वह दौड़ा। उसकी स्पीड ऐसी थी जो किसी भी ह्यूमन, मशीन या व्हीकल से कहीं आगे थी। वह सीधे ब्रिज की ओर दौड़ रहा था। फिर वह किसी अदृश्य चीज से टकराया, हवा में लटका हुआ एक पारदर्शी दीवार जैसा बैरियर। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। वह उठकर पीछे मुड़ा। डॉक्टर बैरियर की दूसरी तरफ खड़ा था। धीरे धीरे डॉक्टर ने अपना हेलमेट उतारा। निक ने उसके नीचे वाला चेहरा देखा। वह इंसानी नहीं था। डॉक्टर एक रोबोटिक एलियन था। निक ने मुड़कर अपने सामने देखा। चारों तरफ सितारे, अंधेरा और आउटर स्पेस का अनंत फैलाव था। वह नेवाडा डेजर्ट में किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर नहीं था। वह पृथ्वी पर था ही नहीं। वह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर खड़ा था। यह सब शुरू से इसी शिप के भीतर हो रहा था। उन्हें उठाया गया था, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और निक अभी अभी इन बीइंग्स का सबसे सफल टेस्ट सब्जेक्ट बन गया था। और यही कहानी खत्म होती है। अगर आप इस दिमाग चकरा देने वाला साई-फाई थ्रिलर को अंत तक देख पाए हैं, तो आपने स्क्रीन पर देखे गए सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंडिंग्स में से एक का अनुभव किया है। अगर इस फाइनल रिवील ने आपकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह तोड़ दी, तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे हर माइंड बेंडिंग साई-फाई मूवी का ब्रेकडाउन लेकर आते हैं जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। अगला कौन सा मूवी रिकैप चाहिए, नीचे कमेंट्स में लिखिए। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।